नमस्कार दोस्तों। जब किसी देश की समुद्री सीमाओं तक ही उसकी ताकत सीमित हो, तो वह सिर्फ रक्षा करता है। लेकिन जब उसकी नौसेनाएं दूर दराज के मित्र देशों के किनारों तक पहुंच जाएं, तो वह प्रभाव बनाता है। भारत ने आज ऐसा ही एक कदम उठाया है, जो पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नया संदेश दे रहा है। और यह संदेश साफ है: चीन अब सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी। 3 अगस्त 2025 की सुबह, जब दुनिया की सुर्खियां कुछ और कह रही थीं, भारतीय नौसेना के 3 शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस दिल्ली, आईएनएस स्केलेटन और आईएनएस शक्ति फिलीपींस के मनिला पोर्ट पर चुपचाप लंगर डाल चुके थे। साथ ही आईएनएस सतपुड़ा सिंगापुर में चल रहे सिम्बेक्स 2025 युद्धाभ्यास में भाग ले रहा था। लेकिन यह महज एक सैन्य शिष्टाचार यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत की तरफ से एक रणनीतिक उपस्थिति थी। ये चीन के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ एक शांत लेकिन सशक्त जवाब था। दक्षिण चीन सागर, एक ऐसा इलाका जहां चीन हर छोटे द्वीप पर कब्जा जमा रहा है, फिलीपींस जैसे छोटे देशों को डरा रहा है और अमेरिकी नेतृत्व वाले गुटों को खुला चैलेंज दे रहा है। ऐसे में जब भारतीय युद्धपोत मनिला पोर्ट पर दिखाई देते हैं, तो फिलीपींस को एक मानसिक भरोसा मिलता है। भारत उसके साथ खड़ा है। यह एक कूटनीतिक संदेश है जो शब्दों से नहीं, बल्कि युद्धपोतों के जरिए दिया गया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसकी फायर पावर और रडार सिस्टम इसे नीले समंदर की जंग के लिए पूरी तरह सक्षम बनाते हैं। आईएनएस स्केलेटन एक स्टील्थ कॉर्वेट जो दुश्मन की सोनार डिटेक्शन से बचकर काम करता है, और आईएनएस शक्ति एक टैंकर पोत जो ये संकेत देता है कि भारतीय युद्धपोत दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी तैनाती के लिए आए हैं। ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक समुद्री उपस्थिति है, सोची समझी और दीर्घकालिक। सिंगापुर के साथ भारत का सिम्बेक्स युद्धाभ्यास अब सिर्फ एक ड्रिल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अभ्यास बन चुका है। हर साल ये अभ्यास और भी गहराता जा रहा है, और इस बार आईएनएस सतपुड़ा की भागीदारी ने ये साबित कर दिया है कि भारत हर ऑपरेशनल माहौल में खुद को ढाल सकता है। समुद्र आधारित निगरानी, पनडुब्बी विरोधी ऑपरेशन, मिसाइल डिफेंस ड्रिल, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास बनाना। आसियान देशों के बीच भारत अपनी विश्वसनीयता को साबित कर रहा है। चीन ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। उसके आर्टिफिशियल आइलैंड्स, उसके कोस्ट गार्ड जहाज और उसके रणनीतिक साझेदार जैसे कि कंबोडिया, सभी को एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है। भारत अब सिर्फ देखकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि सक्रिय रूप से तैनात होगा। पहले भारत की गलती थी कि वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। अब हम पहले से योजना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और क्षेत्रीय ताकतों के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं। मनिला से लेकर सिंगापुर तक भारत के ये युद्धपोत एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र किसी एक देश की जागीर नहीं है। भारत इस समंदर का भी है और उसके दोस्तों का भी। और अगर कोई इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो भारत के डिस्ट्रॉयर और स्टील्थ पोत उसे रोकने के लिए पहले से मौजूद होंगे, चुपचाप, सटीक और बिना किसी मीडिया शोर के। आज भारत एक नौसैनिक शक्ति है, सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि समंदर में भी। हमने साबित कर दिया है कि हम अपनी भौगोलिक सीमाओं से आगे जाकर अपना भू राजनीतिक प्रभाव बना सकते हैं। हम दोस्ती भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर चेतावनी भी दे सकते हैं। यही है नए भारत की समुद्री कूटनीति, जिसमें दोस्ती भी है और डराने की ताकत भी। और जब भारत का झंडा किसी दूसरे देश के पोर्ट पर लहराता है, तो पूरा इंडो पैसिफिक जानता है कि शांति के पीछे भारत की एक मजबूत मौजूदगी खड़ी है। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। यह एक कूटनीतिक संदेश है जो शब्दों से नहीं, बल्कि युद्धपोतों के जरिए दिया गया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, आईएनएस दिल्ली भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसकी फायर पावर और रडार सिस्टम इसे नीले समंदर की जंग के लिए पूरी तरह सक्षम बनाते हैं। आईएनएस किलटन एक स्टील्थ कॉर्वेट जो दुश्मन की सोनार डिटेक्शन से बचकर काम करता है, और आईएनएस शक्ति एक टैंकर पोत जो ये संकेत देता है कि भारतीय युद्धपोत दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी तैनाती के लिए आए हैं। ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक समुद्री उपस्थिति है, सोची समझी और दीर्घकालिक। सिंगापुर के साथ भारत का सिम्बेक्स युद्धाभ्यास अब सिर्फ एक ड्रिल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अभ्यास बन चुका है। हर साल ये अभ्यास और भी गहराता जा रहा है, और इस बार आईएनएस सतपुड़ा की भागीदारी ने ये साबित कर दिया है कि भारत हर ऑपरेशनल माहौल में खुद को ढाल सकता है। समुद्र आधारित निगरानी, पनडुब्बी विरोधी ऑपरेशन, मिसाइल डिफेंस ड्रिल, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास बनाना। आसियान देशों के बीच भारत अपनी विश्वसनीयता को साबित कर रहा है। चीन ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। उसके आर्टिफिशियल आइलैंड्स, उसके कोस्ट गार्ड जहाज और उसके रणनीतिक साझेदार जैसे कि कंबोडिया, सभी को एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है। भारत अब सिर्फ देखकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि सक्रिय रूप से तैनात होगा। पहले भारत की गलती थी कि वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। अब हम पहले से योजना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और क्षेत्रीय ताकतों के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं। मनीला से लेकर सिंगापुर तक भारत के ये युद्धपोत एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र किसी एक देश की जागीर नहीं है। भारत इस समंदर का भी है और उसके दोस्तों का भी। और अगर कोई इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो भारत के डिस्ट्रॉयर और स्टील्थ पोत उसे रोकने के लिए पहले से मौजूद होंगे, चुपचाप, सटीक और बिना किसी मीडिया शोर के। आज भारत एक नौसैनिक शक्ति है, सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि समंदर में भी। हमने साबित कर दिया है कि हम अपनी भौगोलिक सीमाओं से आगे जाकर अपना भू राजनीतिक प्रभाव बना सकते हैं। हम दोस्ती भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर चेतावनी भी दे सकते हैं। यही है नए भारत की समुद्री कूटनीति, जिसमें दोस्ती भी है और डराने की ताकत भी। और जब भारत का झंडा किसी दूसरे देश के पोर्ट पर लहराता है, तो पूरा इंडो पैसिफिक जानता है कि शांति के पीछे भारत की एक मजबूत मौजूदगी खड़ी है। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।